राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। अमावस्या तिथि हर महीने आती है, लेकिन साल भर में कुछ ऐसी अमावस्या होती है जो बहुत ही विशेष और पुण्य फलदायी मानी जाती है। इनमें प्रमुख रूप से पितृपक्ष की अमावस्या, सोमवती अमावस्या और मौनी अमावस्या आती है। मौनी अमावस्या माघ महीने की अमावस्या होती है और इसे माघ अमावस्या भी कहा जाता है। सनातन धर्म में माघ महीने को महात्माओं, साधु संतों और तपस्वियों का महीना माना गया है। यह महीना अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी होता है। माघ का महीना पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने से द्वापर युग का आरंभ भी माना जाता है। इसी कारण माघ महीने की अमावस्या का हमारे धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी सहित सभी पवित्र नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। मौनी अमावस्या, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इस दिन मौन धारण करना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा और संकल्प के अनुसार पूरा दिन मौन रख सकते हैं या फिर सुबह स्नान, पूजन और दान तक मौन रहने का संकल्प भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपने पूरा दिन मौन रहने का संकल्प लिया है और बीच में किसी कारणवश आपके मुख से शब्द निकल जाते हैं तो व्रत खंडित माना जाता है। यदि आप कामकाजी हैं और पूरा दिन मौन रहना संभव नहीं है तो केवल सुबह की पूजा तक मौन रहना भी पूर्ण फलदायी माना जाता है। इस दिन मंत्र जाप, पूजा और प्रार्थना मन ही मन की जाती है। अमावस्या तिथि पर तुलसी जी और पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष में साक्षात पितृ देवताओं का वास माना गया है। साथ ही त्रिदेव और सभी देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। वहीं तुलसी जी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अमावस्या के दिन इन दोनों की पूजा अत्यंत शुभ और फलदायी होती है। स्नान के बाद गाय के दूध की खीर बनानी चाहिए। इस खीर का भोग पितृ देवताओं और भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस दिन मंत्र जाप का विशेष फल मिलता है और रात के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन जूते, चप्पल, छतरी, तिल और तेल का दान अत्यंत शुभ होता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चावल की खीर, दूध, बतासे, सफेद मिठाइयाँ, दही या सफेद वस्त्र। यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। जिन लोगों को शत्रु बाधा, मानसिक तनाव या समाज में मान सम्मान की कमी रहती है उन्हें आज के दिन एक चुटकी हल्दी जल में डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद एक लोटा जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उसमें काला तिल, कुशा और थोड़ा तेल डालकर पितरों को समर्पित करें। दोपहर के समय पितृ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अपने पितरों को तृप्त करे। यदि घर में कलेश, रोग, अशांति या दुख कष्ट बने रहते हैं तो हर अमावस्या को पितरों के निमित्त सात्विक भोजन बनाकर अर्पित करें और काले तिल से हवन करें। सुबह बने भोजन में से एक भाग गौ माता के लिए निकालें। चींटियों को आटा, शक्कर, कुत्ते को दूध और कौवों के लिए भोजन व जल अवश्य रखें। मान्यता है कि कौवों के रूप में पितृ धरती पर आते हैं। सुबह पूजा करते समय पितरों का ध्यान करें। आप ओम पितृ देवताभ्य नमः, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। व्रत रखने वाले भक्त शाम को पुनः पूजा करें। शाम के समय पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल की जड़ में फल, मिठाई या खीर रखें। कच्चा सूत या कलावा 5, 7, 11, 21 या 108 बार बांधे और उतनी ही परिक्रमा भी करे। शाम को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों की स्मृति में एक दीपक अवश्य जलाएं। मौनी अमावस्या की रात माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके माँ लक्ष्मी के लिए दीपक जलाएं। यदि इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो मन ही मन अपनी इच्छा दोहराएं, क्योंकि नीलकंठ भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। इस दिन जल का घड़ा दान, कंबल और जूते का दान और गौदान अत्यंत पुण्यकारी होता है।
यदि गौदान संभव न हो तो गौशाला में चारा अवश्य खिलाएं। मौनी अमावस्या के दिन दक्षिणावर्ती शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और धन लाभ प्राप्त होता है। इस दिन अमावस माता की पूजा करें और कथा का श्रवण अवश्य करें। दान हमेशा योग्य सुपात्र को शीघ्र और गुप्त रूप से करें। तो यह थी आज की पूरी जानकारी। आशा करती हूँ यह विवरण आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।